दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी की गिनती भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्वान में की जाती है। उनके जैसा चालक बुद्धिमान व्यक्ति संपूर्ण भारतवर्ष में कोई नहीं था, क्योंकि जीवन में सफलता हासिल करने, युद्ध को जीतना और अपने शत्रु यानी कि दुश्मन को हराने के लिए जिस प्रकार के कूटनीति चाणक्य बनाते थे, वैसे नीतियां दुनिया में और कोई नहीं बनाए। आज का समय में भी दुनिया में कई सारे लोग चाणक्य नीति का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चाणक्य की 10 ऐसे नीति के बारे में, जिससे जानकर आपका कितना भी शक्तिशाली दुश्मन क्यों ना हो, आप उसे बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। क्योंकि एक समय के बाद मगध राज्य में महाराज नंद का शासन था। उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में चाणक्य भी पहुंचे और दरबार के एक आसन पर जाकर बैठ गए। उन्हें आसन पर बैठा देखकर महाराज नंद ने उनका अपमान किया और वहां से बाहर जाने को कहा। उसे चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य अपने गुणों से ऊपर होता है, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं। हालांकि चाणक्य को महाराज की बात बहुत बुरी लगी कि उन्होंने अपनी नीतियों के बल पर राजा नंद को सत्ता से हटाने के साथ साथ अपमान का बदला लेने के लिए एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना डाला। अपने नीति शास्त्र यानी चाणक्य नीति में भी उन्होंने अपमान का जवाब देने और दुश्मन को आसानी से परास्त करने का तरीका बताया है। इस अचूक नीति को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, चाणक्य नीति के इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपने शत्रु के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शत्रु कमजोर है या बलशाली, इसका पता होने पर ही उसके खिलाफ नीति बनाई जा सकती है। चाणक्य कहते हैं कि अगर दुश्मन आपसे ज्यादा शक्तिशाली है तो उसे हराने के लिए व्यक्ति को उसके अनुकूल आचरण करना चाहिए। वहीं अगर दुश्मन का स्वभाव दुष्ट है तो वो छल करने वाला है। उसे हराने के लिए उसके विरुद्ध यानी उसके विपरीत आचरण करना चाहिए। साथ ही चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन अगर आपके बराबर का है तो उसे विनय पूर्वक या बल से पराजित करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि हथियार से वार करने से पहले उसे अपने नीतियों के जाल में फंसाना चाहिए, ताकि वो चाहकर भी निकल न सके। नंबर 2, अपमान को लेकर चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का अपमानित होने पर चुप रहना चाहिए और अपमान करने वाले की तरफ देखकर मुस्कुरा देना चाहिए। वो बताते हैं कि मौन व्यक्ति का सबसे बड़ा हथियार होता है। मौन की स्थिति में सामने वाले को आपकी स्थिति के बारे में पता नहीं चल पाता और आपके मौन दुश्मन को अंदर से अंदर जलने के लिए मजबूर कर देता है। नंद महाराज द्वारा अपमानित होने पर भी चाणक्य उग्र नहीं हुए और मौन साधकर काम जारी रखा और नंद को गद्दी से बेदखल कर दिया। नंबर 3, चाणक्य कहते हैं मनुष्य को अत्यंत सरल और सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल में जाकर देखो, सीधे पेड़ पहले काट दिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े पेड़ खड़े रहते हैं। चाणक्य का कहना है कि अत्यंत सरल और सीधे स्वभाव वाले मनुष्य को सब लोग दुर्बल और मूर्ख मानने लगते हैं तथा हर समय उसे कष्ट देने का प्रयास करते हैं और हमेशा एक टेढ़े व्यक्ति से सब बचाने की कोशिश करते हैं। नंबर 4, इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं यदि शत्रु दुष्ट स्वभाव वाला होता है, उसका साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार वह आपसे कर रहा है। आप उसे उलटकर जवाब ना देने से वह आपको कमजोर समझेगा, इसलिए उसके साथ ऐसा व्यवहार कीजिए जैसे उसकी उदंडता पर अंकुश लगे। उसके बाद वह जब भी आपसे बात करेगा सोच समझकर करेगा। नंबर 5, चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति आपके अहित चाहता है वह पहले सदा मीठी मीठी बातें करता है। जिस प्रकार हिरण का शिकार करने से पहले शिकारी अपनी मधुर आवाज में गीत गाता है,
और सांप को पकड़ने वाला मस्त होकर बिन बजाता है। इस प्रकार ये दोनों मधुर स्वर के आकर्षण में आकर शिकारी के पास खुद आ जाते हैं। उसके बाद शिकारी उन्हें पकड़ लेता है। चाणक्य का कहना है कि दुष्टता करने की इच्छा से वह मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। ऐसे करके वह पहले विश्वत हो जाते हैं, फिर हानि पहुंचाते हैं। जैसे जुआरी पहले लाभ होने का लालच दिखता है, जिससे भोला भला व्यक्ति उसके जाल में फंस जाता है। उसके जाल में फंस कर बड़ी सी रकम को धाब में लगा देता है और अपने हानि कर बैठता है। इसलिए जिस व्यक्ति के साथ जान पहचान ना हो, उसके संगति कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग अपने दुश्मन से भी ज्यादा भयंकर होते हैं। नंबर 6, आचार्य चाणक्य कहते हैं, निर्बल व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए। अपना सुरक्षा के लिए अपने से ज्यादा शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ मित्रता कर लेना चाहिए। ऐसा करने से कोई भी व्यक्ति आपसे शत्रुता करने से पहले 100 बार सोचेगा। नहीं तो निर्बल व्यक्ति देखते ही लोग उसे हानि और पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। उसके साथ शत्रुता करते हैं क्योंकि वो सोचने लगते हैं यह व्यक्ति सीधा साधा है, ये हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। पहले राजा महाराजाएं इस नीति को अपनाते थे। जितने निर्बल राजा होते थे वो सब जाकर बलवान शक्तिशाली राजाओं के साथ संधि कर लेते थे, जिसके कारण उसे निर्बल राजाओं का राज्य सुरक्षित रहे पता था। जो निर्बल राजा ऐसा नहीं करता था वो सब जल्द ही नष्ट हो जाते थे। इसलिए एक अच्छा और बलवान मित्र सर्वप्रिय होता है। नंबर 7, चाणक्य कहते हैं, यदि आप किसी शत्रु पर आक्रमण करना चाहते हो तो पहले शत्रु की ताकत का अनुमान लगा लेना चाहिए। ये देखना चाहिए कि उसके साथ कौन कौन है और वो क्या कर सकता है, आपसे कितना शक्तिशाली है। ये सब पता लगाने का बाद यदि अपना शत्रु आपसे तनिक भी कम होता है तो उस पर आक्रमण कर सकते हो, अन्यथा नहीं। अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ कभी भी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। यदि कोई शत्रु का चारों ओर जान पहचान है, रिश्तेदार है, इसे शत्रुता करने का अर्थ ये होता है कि हाथियों का झुंड में खुद को कुचलवा देना। अगर इस तरह शक्तिशाली शत्रुओं को हराना चाहते हो तो तैयारी के साथ अपने शत्रु का जितने भी शत्रु हैं, उन्हें अपनी मित्र बनाकर एक साथ मिलकर उस पर आक्रमण कर सकते हो, संपूर्ण ताकत लगा के, और शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। नंबर 8, चाणक्य कहते हैं, जिस परिवार में एकता नहीं है और मतभेद होते हैं, ऐसे परिवार के लोग शत्रु के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। इस तरह जिन परिवार में अथवा राज्य के लोगों में एकता है, वो भयंकर से भी भयंकर शत्रु को भी आसानी से पराजित कर सकते हैं। इसलिए सबको मिलकर रहना चाहिए और हर परिस्थिति का सब मिलकर सामना करना चाहिए। नंबर 9, आचार्य चाणक्य का कहना है कि जरूरी नहीं हर लड़ाई शारीरिक बाहुबल से ही जीता जाए। आप कुछ लड़ाइयां अपने दिमाग के बल पर भी जीत सकते हैं। दुश्मन अगर ज्यादा बलवान है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। इससे आपका दुश्मन आपको कमजोर समझेगा। डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। चाणक्य नीति के अनुसार कठिन से कठिन परिस्थिति में भी व्यक्ति को धैर्य से काम लेना चाहिए। चिंता करने से कोई भी समस्या का हल नहीं होती है। अगर आप चिंता में होंगे तो ये जानकर आपका दुश्मन खुश हो जाएगा। इसलिए धैर्य धारण करके ही हमेशा समस्या की निवारण करना चाहिए। नंबर 10, जो मनुष्य दूसरे के दुख को अपना दुख मानता है, उसी को सज्जन पुरुष कहा जाता है। दूसरों के दुख में काम आना सत्पुरुषों का लक्षण है। और जो लड़ाई झगड़ा बुरे कार्य करते हैं, उन्हें चाणक्य ने पाप आत्मा कहते हैं। और अज्ञानी लोग ही झूठी बात को सच बनाने के लिए गवाही देने का काम करते हैं। इस प्रकार झूठ को सच बनाने वाले लोग जो लाभ उठाते हैं, वो उनके लिए कलंक के समान होता है।
और वे सदैव दुख रूपी नरक में पड़े रहते हैं और उन्हें सदैव मुसीबत का सामना करना पड़ता है और वह कभी भी शांति से नहीं रह पाते हैं। इसलिए कभी भी बुरे कार्य नहीं करना चाहिए, हमेशा धर्म का साथ देना चाहिए। ऐसे करने से सब अपने जीवन में खुश रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, पाप से मुक्त रहेंगे और हर संकट से दूर रहेंगे। दोस्त, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।